हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारा चैनल सक्सेस है बसरगंज के इस चैनल पर। दोस्तों, आज 7 फरवरी है। 7 फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप सबों के बीच डिस्कस करूंगा और देखेंगे। आज का मेरा पहला प्रश्न है, आकाश पुस्तक का विमोचन किसने किया है। दोस्तों, आकाश पुस्तक का विमोचन हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा आकाश पुस्तक का विमोचन किया गया। दोस्तों, आकाश पुस्तक का विमोचन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। दोस्तों, यह पुस्तक के लेखक जी चंद्रमौली साहब हैं, जिन्हें 2026 में पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। दोस्तों, आकाश पुस्तक क्या है, किस पे आधारित है। दोस्तों, डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया एक मिसाइल आकाश, उसी पे आधारित यह पुस्तक जी चंद्रमौली जी के द्वारा लिखा गया, जिन्हें राजनाथ सिंह के द्वारा हाल ही में विमोचित किया गया है। दोस्तों, यह पुस्तक हाल ही में नई दिल्ली में, जहाँ की डीआरडीओ का मुख्यालय है, नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। और इसके लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं जी चंद्रमौली। जी चंद्रमौली इसके लेखक हैं। डीआरडीओ के द्वारा आकाश मिसाइल विकसित किया गया है और उन्हीं पे ये आधारित यह पुस्तक है। दोस्तों, आकाश मिसाइल जो है, यह सरफेस टू एयर वार करने वाला मिसाइल है, जिसका चाल ध्वनि की 2.5 गुना तेज है। इसे सुपरसोनिक मिसाइल भी कहा जाता है। सुपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। दोस्तों, और ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के जीएस ढिल्लों के द्वारा लिखा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन न्यूज़पेपर डे 2026। इंडियन न्यूज़पेपर डे 2026। दोस्तों, इंडियन न्यूज़पेपर डे मतलब भारतीय न्यूज़पेपर डे दिवस प्रत्येक साल 29 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, इसका इतिहास क्या है? सन 1980 में 29 जनवरी को सन 1980 में एक समाचार पत्र बंगाल गजट जेम्स हिक्की के द्वारा संपादित किया गया था। उन्हीं के बाद उन्हीं की याद में फिर प्रत्येक साल 29 जनवरी को भारतीय न्यूज़पेपर दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 29 जनवरी को कब मनाया जाता है? 29 जनवरी को कौन सा न्यूज़पेपर था? बंगाल गजट। इसके संपादक कौन थे? बंगाल गजट के संपादक थे जेम्स हिक्की। कब संपादित किया था? तो 29 जनवरी 1780 में। कहाँ पे? कोलकाता में।
कोलकाता में जेम्स हेकी के द्वारा बंगाल गजट पहली बार, ये भारत का पहला न्यूज़पेपर था द बंगाल गजट, 29 जनवरी 1780 को कोलकाता में संपादित किया गया था जेम्स हेकी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? इसका होस्ट देश कौन है? इसका होस्ट होगा इटली में। इटली में इसका शुभारंभ 6 फरवरी से 22 फरवरी तक। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 6 फरवरी से 22 फरवरी तक इटली में। ये प्रत्येक 4 साल पे आयोजित होता है, प्रत्येक 4 साल में एक बार। इटली में इसके पहले 3 बार इसका होस्ट रह चुका है, 1956, 2006 और अब 2026 में। और 2022 में इसका होस्ट था चाइना, चीन में। कहाँ में? बीजिंग में। चीन में बीजिंग इसका होस्ट था। और 2030 में प्रस्तावित है कहाँ? फ्रांस में। और सबसे पहले शीतकालीन ओलंपिक खेल 1924 में स्टार्ट किया गया था फ्रांस में स्टार्ट किया गया था शीतकालीन खेल फर्स्ट टाइम। प्रत्येक 4 वर्ष पर यह आयोजन होता है। और भारत की तरफ से खिलाड़ी इसमें है। भारत की तरफ से कौन है? आरिफ खान। भारत की तरफ से आरिफ खान खेलते हैं। ये कहाँ के हैं? गुलमर्ग के, जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग भारत की तरफ से खेलते हैं। और इसमें टोटल 2900 खिलाड़ी एथलीट भाग लेंगे। 2900 एथलीट भाग लेंगे इस खेल में टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी का भारत यात्रा। हाल ही में राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिन का भारत की आधिकारिक यात्रा पे आए हैं दोस्तों। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं। ये कहाँ के हैं? तो सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं। 50वीं वर्षगांठ पे 50वीं वर्षगांठ पे ये भारत यात्रा पे आए हैं। इनको आज़ाद कब किया गया था? 1976। और आज़ादी के समारोह में भारत की तरफ से INS नीलगिरी इसमें शामिल हुआ था। और भारत और सेशेल्स की ये दोस्ती तभी से बनी हुई है। और 50वीं वर्षगांठ पे ये सेशेल्स के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पे आए हैं। और सबसे पहले कहाँ आए? चेन्नई। भारत में कहाँ पे? चेन्नई में आए हैं। और इसका राजधानी कहाँ है? सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया। सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया। सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में स्थित है। और हिंद महासागर के सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? सबसे बड़ा द्वीप का नाम है मेडागास्कर। सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम क्या है? मेडागास्कर। अब विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाद्वीप ग्रीनलैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैफोर्ड अवार्ड 2026। दोस्तों हाल ही में कैफोर्ड अवार्ड 2026 भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्र रामनाथन को मिला है। किसको मिला है? वीरभद्रन रामनाथन को कैफोर्ड अवार्ड 2026 मिला है। यह अवार्ड विज्ञान के क्षेत्र में एक सर्वोच्च अधिकार में से एक कैफोर्ड अवार्ड है। यह अवार्ड स्वीडिश कंपनी के द्वारा दिया जाता है। यह अवार्ड दिया जाता है स्वीडिश कंपनी के द्वारा, स्वीडन में दिया जाता है, स्वीडिश कंपनी ऑफ साइंस, स्वीडिश कंपनी के द्वारा दिया जाता है। वीरभद्रन रामनाथन को यह अवार्ड क्यों दिया गया? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी पर लगातार पृथ्वी के तापमान पर वृद्धि हो रहा है, जिसमें कि इसका कहना था क्या पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो तापमान में वृद्धि हो रहा है उसके लिए केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही जिम्मेदार नहीं है, इसके अलावा CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस भी इसके लिए जिम्मेदार है, ऐसा कहना था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पृथ्वी पे तापमान में लगातार वृद्धि को लेकर के जिम्मेदार है, ऐसा कहना था। इस वजह से इसे कैफोर्ड अवार्ड 2026 इसे दिया गया। CFC गैस, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसको बैन करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि कनाडा में आयोजित हुआ था 16 सितंबर 1987 को कनाडा में CFC गैस मतलब ओजोन परत के संरक्षण के लिए इसका आयोजन हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। और वीरभद्रन का कहना था कि CFC गैस भी ग्लोबल वार्मिंग जो पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है उसका एक कारण CFC गैस भी है। तो आइए फिर से रिवीजन करते हैं। आकाश पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। इंडियन न्यूज़पेपर डे 29 जनवरी को मनाया जाता है। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 का होस्ट इटली इस बार है। इसका आयोजन 6 फरवरी से 22 फरवरी तक प्रत्येक 4 साल पर मनाया जाता है। इटली इस बार तीसरा बार इसका होस्ट है। इसके पहले 1956 में, 2006 में, फिर 2026 में। इसके पहले 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेल चाइना में हुआ था। 2030 में फ्रांस में प्रस्तावित है। राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं जो कि भारत यात्रा पे आए हैं। पहली बार ये चेन्नई की यात्रा पे आए हैं और 50वीं वर्षगांठ है इसका। आज़ादी के बाद 1976 में आज़ाद हुआ था और 1976 में आज़ादी समारोह में INS नीलगिरी इसमें भाग लिया था। कैफोर्ड अवार्ड 2026 भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्र रामनाथन को दिया गया। दोस्तों स्वीडिश कंपनी ऑफ साइंस के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार में से एक कैफोर्ड अवार्ड भी है। और वीरभद्र रामनाथन का कहना था क्या पृथ्वी पर जो लगातार तापमान की वृद्धि हो रही है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बल्कि CFC गैस भी जिम्मेदार है। और इस तरह से आज का मेरा सेशन था दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। धन्यवाद।